हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अफर्मेशन क्यों ज़रूरी है रेकी करते समय, यानी रेकी करते समय अफर्मेशन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों हम इसका यूज़ करें, इस पर चर्चा करेंगे। और मुख्यतः 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें अफर्मेशन यूज़ करना चाहिए, स्पेशली रेकी करते समय। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं अफर्मेशंस। पहली बात तो ये है कि जब हम रेकी के थ्रू किसी की हीलिंग करते हैं या खुद की हीलिंग कर रहे होते हैं, उस समय हमें अफर्मेशन बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने एनर्जी को कॉल किया है। रेकी एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, हर एक पार्ट में जा रही है। लेकिन अगर हमें कहीं विशेष जगह पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो किसी पार्टिकुलर जगह के लिए हमें बताना पड़ता है, इंटेंशन देना पड़ता है कि मेरी फला चीज़ में प्रॉब्लम है, कृपया उसे हील कर दीजिए। तो सबसे पहले रेकी एनर्जी वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर अच्छे से काम करती है, आपका वो एरिया हील हो जाता है और आप स्वस्थ होने लगते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे भी अगर आप इंटेंशन नहीं देंगे तो फ्लो तो हो ही रहा है और धीरे धीरे कभी ना कभी तो हील होगा ही, लेकिन तुरंत रिजल्ट चाहिए, जल्दी हील होना है तो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आप जब आप अफर्मेशन करते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। जब आप अफर्मेशन करते हैं, जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने ये गोल अचीव कर लिया, जो भी अफर्मेशन आप बोल रहे हो, खुद को मोटिवेट रखता है। मैंने आज इतना कर लिया, मैं जो है ऐसा हूँ, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा जो है श्रोता हूँ, सुनता हूँ, लोगों को डील करता हूँ, लोगों को हील करता हूँ, या जो है आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये अफर्मेशन है जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, जिससे आप मोटिवेट रहते हैं और लगातार काम करते ही रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। इसलिए अफर्मेशन ज़रूरी है। तीसरी बात है कि जब आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप लगातार अफर्मेशन में रहेंगे, बार बार अफर्मेशन करेंगे, बार बार मोटिवेट होंगे, तो आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आप वही बोल रहे हैं, वही सोच रहे हैं, उसी की जैसा एक्शन कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्या है? एक्शन का रिएक्शन ही तो है। आप एक्शन ले रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, काम करने लग रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें वैसे ही घट रहेंगी। अब आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा और आप जो बार बार बोल रहे थे, वो एक दिन आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव थे। आप बार बार बोल रहे थे, तो आपकी वो चीज़ें आनी ही थी आपके जीवन में। अगली बात है कि इसके थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, रीप्रोग्रामिंग। जैसे मान लीजिए बचपन में कहीं आपने सुना था कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे बस का नहीं है पैसे कमा पाना, तुम किसी काम के नहीं हो। ये प्रोग्रामिंग हमारे अनजाने में हो चुकी है। हम में से ज़्यादातर लोग, या बहुत ज़्यादातर लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। अब उस प्रोग्रामिंग को हमें रीप्रोग्राम कैसे करना है? आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, पैसा कमाना बहुत आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कमा सकता है, और जो भी पैसा वाला दिखे उसका सम्मान करना चाहिए। कोई भी पैसा वाला, सभी पैसे वाले, ऐसे कह सकते हैं कि सभी पैसे वाले दुष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते। हाँ, खराब तो कोई भी हो सकता है, दुष्टता तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब इंसान हो या अमीर। इसलिए अमीरों से घृणा ना करके आपको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वहाँ तक वो पहुँचा है तो कुछ न कुछ करके पहुँचा है। सभी अमीर खराब नहीं होते, ठीक है? तो हमें अपने अवचेतन मन को ये प्रोग्रामिंग देनी होगी धीरे धीरे कि हमें भी पैसा कमाना है, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो उससे पहले ये
कि जो है जो उसको अचीव कर चुके हैं उनका सम्मान करें, उनको जाने, उनको समझे, कैसे वो किए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, कौन कौन से स्टेप उठाए हैं वो जानने का प्रयास करें, जिससे जो है पहले तो प्रोग्रामिंग चेंज होगी, फिर हम एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेंगे तो वर्क होना तय हो जाता है। तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी अफर्मेशन से ही होती है और वो अफर्मेशन हमें धीरे धीरे अपने सही रास्ते पे ले जाने में मदद करता है। जैसा कि पहले भी हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे अवचेतन मन में कोई चीज़ सेव हो गई, एक बार जाके बैठ गई, तो वो हमसे काम करा ही लेती है। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, हर जगह है, अनंत रूपों में है और ऊर्जा तो एक ही है। इसलिए उसको कोई डाइवर्ट करने से, इधर उधर अलग अलग सांचा ढांचा में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सब एक ही है और अच्छे से काम कर रही है। इसलिए अफर्मेशन ज़रूरी है, चाहे आप उसे रेकी कहें, सबकॉन्शियस माइंड कहें, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, सब कुछ तो एक है। तो अफर्मेशन ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करने के लिए भी। अगर आप रेकी कर रहे हैं, अफर्मेशन करते रहिए। जो भी करना है, जो भी आपको हील करना है कि मेरा पार्टिकुलर गोल जो कि 2021 के दिसंबर में है या 2021 के अक्टूबर में है, पार्टिकुलर टाइम होगा, पार्टिकुलर डेट होगी, उस डेट को बोल दीजिए, उस टाइम को बोल दीजिए, वो बहुत अच्छे से हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है। ऐसे अफर्मेशन आप कर सकते हैं, रेकी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, पहले से धन्यवाद दे सकते हैं। और जब वो हो जाए, धीरे धीरे रोज़ रोज़ हील करेंगे तो देखेंगे आप एक दिन जब वो गोल वाला दिन आएगा और आप वहाँ पे जाएंगे, तो जैसे आपने सोचा था, अगर आपने सही इंटेंशन डाला था, सही अफर्मेशन डाला था, सही तरीके से हील किया था, तो अवश्य आपकी हीलिंग काम करती है और वो गोल आपको अचीव ही होता है। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अपने या दूसरे को हील दे रहे हैं, तो हमारा माइंड इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए हमें वहीं पे खुद को रोक के रखना है कि अगर हम किसी का जो है यहाँ हील कर रहे हैं तो उसका जो है चक्रा अच्छा हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी अफर्मेशन करना है कर लीजिए। अगर आप किसी का जो है माइंड हील कर रहे हैं, थर्ड आई चक्रा हील कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ अफर्मेशन कर सकते हैं कि उसका ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जितनी भी जो है वो एक्स्ट्रा जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे चीज़ों को समझ अवचेतन मन जो काम कर रहा है या पूर्वानुमान उसका अच्छा हो गया है, वो चीज़ों को समझ पा रहा है, कंठ का जो काम है वो ऐसे क्रमशः आप कह सकते हैं उस पार्टिकुलर जगह पे, चाहे आप डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं या डायरेक्ट हीलिंग दे रहे हैं, वहाँ पे अपना हाथ रखिए और उस पार्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड, उस पार्टिकुलर काम से रिलेटेड आप जो है अपने इंटेंशन को, अपने अफर्मेशन को देते रहेंगे, तो रेकी एनर्जी को सहूलियत हो जाती है कि आप, वो तो फ्लो तो हो ही रही है, लेकिन आपकी क्या मनसा है, आप क्या चाहते हैं, ये बताना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से 5 महत्वपूर्ण कारण रहे जिनकी वजह से हमें रेकी करते समय स्पेशली अफर्मेशन करना ही चाहिए। वैसे भी अगर जो लोग रेकी नहीं भी करते हैं उनको भी अफर्मेशन करना चाहिए, बाकी फ़ायदे तो मिलेंगे ही। तो इस तरह से हमने देखा कि रेकी को इंटेंशन बताना है कि हमें ये फला चीज़ चाहिए, फला तरीके से चाहिए, इंटेंशन बताने जिससे रिजल्ट फास्ट मिलता है। दूसरा, मोटिवेशन हमारा खुद का बना रहता है, हम लगातार अगर अफर्मेशन करते रहेंगे तो। तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आएगा। चौथा कि जो है वो लगातार चीज़ें एकदम अच्छे से चलती रहती हैं। क्या होता रहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कर्म के रूप में, उसे प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने धीरे धीरे लाने लगता है। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो कि आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे को या खुद को हील कर रहे हैं, वहीं पे ध्यान रहे, कहीं और ना चला जाए घूमने। इसलिए भी अफर्मेशन ज़रूरी है। अफर्मेशन बोलते रहेंगे, करते रहेंगे तो आप कुछ भूलेंगे नहीं और लगातार वहीं पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम होता है,
बहुत ही ज़िम्मेदारी भरा काम होता है हीलिंग करना, इसलिए इसमें मज़ाक नहीं चलेगा। इसमें आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और कहीं और चले गए, ऐसे करने पे हीलिंग आपकी खंडित हो जाएगी या उसमें बाधा आ जाएगी, ठीक से हील नहीं कर पाएँगे और आपको या सामने वाले को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो ठीक बात नहीं हुई। आप काम कर रहे हैं तो ठीक से करिए, बिना डाइवर्ट हुए करिए, इसलिए अफ़र्मेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। मैं हीलिंग करती हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो ये पूरी तरह आप पे निर्भर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।